साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन करें और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ममता जी बाबा की एक ऐसी साईं डिवोटी जिन्होंने अपनी जिंदगी के 11 साल ऐसे बिताए कि हर दिन रोना, हर दिन तड़पना। साईं की कृपा से वो खुद ही बोलती हैं ममता जी कि सिर्फ वो तो बाबा ने ऐसी बुद्धि पलटी थी उस दिन मेरे हस्बैंड की कि मैं उस नर्क की ज़िंदगी से बाहर आ गई। ममता जी एक सिंगल मदर हैं। मैं ये नहीं कहूँगी उनके हस्बैंड नहीं हैं, उनके हस्बैंड हैं, लेकिन वो अपने बेटे का पालन पोषण खुद अपने दम पर कर रही हैं। बाबा की कृपा से, साईं की कृपा से 11 साल बाद उन्होंने फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करी। साईं कृपा से उन्हें जॉब मिली, आज वो जॉब करती हैं और हर बार धन्यवाद वो बाबा को ही देती हैं, क्योंकि बाबा के सहारे के बिना और बाबा की कृपा के बिना ये सब कुछ होना उन्हें असंभव लगता है। जो हमारी ममता जी हैं वो हमसे जुड़े हुए लगभग उन्हें 1 साल हो गया। बादशाहपुर धाम से जुड़े हुए भी उन्हें 1 साल हो गया और बाबा की कृपा से ही बादशाहपुर धाम के जो सेवक हैं अनिल जी, उनकी ब्लेसिंग से ही जो बाबा उन्हें देते हैं उसके थ्रू ही इनकी जॉब लगी। जीवन की बहुत सारी परेशानियां इनके जीवन में आई, जैसे कि इनका जो है एक बार सैलरी रोक दी गई थी और वो साईं की कृपा से इन्हें कुछ महीनों बाद वापस मिली, जबकि बिल्कुल इनको बोल दिया गया था कि वो पेमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए इन्होंने अपनी जॉब शुरू करी थी, तो इनकी जो बोलेंगे कोवर्कर्स में से ही एक लेडी थी जो कि इनको बहुत ही ट्रीट कर रही थी और छोटी थी वो इनसे एज में, लेकिन हर बार इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। इनके बारे में ये कहना कि इन्हें काम नहीं आता है और कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड कर रहे थे इनके प्रति। ये बहुत परेशान थी। ये बादशाहपुर दरबार में आई और इन्होंने कहा भैया मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ से लेके। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1 महीने के अंदर अंदर उस लेडी की सारी सच्चाई सब पूरे स्टाफ के सामने आई और ममता जी को उस लेडी से मुक्ति मिली और ममता जी का जो रिस्पेक्ट वो लोगों से छीन रही थी उनको वो वापस मिला। और ये बात सच है कि सच को आप कितना भी दबाने की कोशिश कर दो, झूठ के चाहे कितनी ही लपेटे आप मार दो, लेकिन सच की जो रोशनी है उसको आप कहीं भी रोक नहीं सकते। सच की रोशनी फैल के ही रहती है। और ममता जी मेरे घर आई थी अभी बीच में, मेरे ख्याल से हो गया उनको 1 या 1.5 महीना, दिवाली से 1 हफ्ते पहले आई थी वो मेरे घर। हाँ, तो तब वो काफ़ी परेशान सी भी थी और साईं की कृपा से वो यहाँ पर आई। लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की बुक मेरे पास आ चुकी थी, वो बार बार मांग रही थी, तो मैंने ही उनको बोला कि आप मेरे यहाँ से आकर ले जा लो। तो वो आई और लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र लेके गई। लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र लेकर जाने के बाद इन्होंने मुझको बताया कि दीदी मैं काफ़ी टाइम से फ्रिज लेने की सोच रही थी, लेकिन जो बोलते हैं ना कि मैं पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रही थी अपनी उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, फ्रिज को ख़रीदने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करना शुरू करा आपके यहाँ से ले जाने के बाद, दीदी मेरा 35,000 रुपये का इंतज़ाम हो गया और मैं अपना जो फ्रिज है वो ले आई। बिल्कुल, मैंने एक अनुभव ऐसा और डाला था जिसमें एक हमारी साईं डिवोटी हैं जिनको घर में चक्की लानी थी और उनके पास पैसे नहीं थे। बाबा ने किस तरह से पुराना खाता उनके सामने लाके रखा, एक अकाउंट
नंबर जो उनके सामने ला के रखा, जिसमें उनके पता नहीं कितने सालों पुराने पैसे रखे हुए थे, वो पैसे उन्हें मिले और तब वो जाके अपने घर के लिए आटा चक्की खरीद कर लेकर आई थी। और ऐसे ही हुआ हमारी ममता जी के साथ कि ममता जी ने साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र किया और उनका 35,000 रुपीज़ का इंतजाम हुआ और अपने घर में फ्रिज लेके आई। मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी ममता जी की लाइफ में जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाबा उन्हें दूर करें, क्योंकि अपनी लाइफ में ममता जी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। जब हस्बैंड साथ नहीं देता, एक लेडी को स्टैंड करना, समाज में अपना स्थान बनाना मुश्किल हो जाता है। अपना करियर देखना, घर देखना, साथ में बच्चा देखना बहुत मुश्किल है। हम सभी प्रार्थना करेंगे अपनी ममता जी के लिए कि बाबा उनके जीवन की हर दुख को, हर कठिनाई को दूर करें। इसी के साथ अपने जीवन में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी सुबह की पूजा में लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को करना शुरू करें। और हाँ, जिसके साथ भी लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को करने के बाद चेंजेस आ रहे हैं, आए हैं, वो हमारे साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एक अनुभव ना जाने किसकी ज़िंदगी बदल दे और किसकी ज़िंदगी में हमारे बाबा शामिल हो जाए और उसका जीवन बदल जाए और दुआएं आपको मिल जाए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बादशाहपुर धाम का बाबा का जो नया प्रीमाइसेस तैयार हो गया है, बाबा का जो मंदिर है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था, अब ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है और बहुत ही प्यारा और सुंदर मंदिर बना है बाबा का। बहुत ही सुंदर बाबा का मंदिर बना है। प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग आएँ और देखें बाबा के इस मंदिर को और विश्वास करिए बादशाहपुर धाम में बैठे हमारे साईनाथ पे कि वो सबकी सुनते हैं। वहाँ के जो सेवक हैं अनिल जी, उनके द्वारा जो कार्य, जो सेवा दी जा रही है, उनसे बहुत लोगों के काम बन रहे हैं। हज़ारों लोग हमारे यहाँ उस दिन बादशाहपुर में बाबा की पालकी में आए, दूर दूर से आए, विदेशों से आए, अलग अलग शहरों से आए। हर इंसान की अपनी अलग अनुभूति थी, हर इंसान का अपना एक अलग किस्सा, एक अलग अनुभव था कि बाबा उनकी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल हुए। और अब फिर से ऑन डेली बेसिस बाबा की मॉर्निंग आरती और रात की शीजा आरती स्टार्ट हो चुकी है। साई आशीर्वाद इंस्टाग्राम पे जुड़िए, साई अनुभूति चैनल पे मॉर्निंग की आरती जो है वो लाइव होती है, रात की आरती लाइव नहीं होती है। किसी को भी जलाभिमंत्रित कराना है तो वो लाइव में जुड़ के जलाभिमंत्रित करवा सकता है। अपॉइंटमेंट जो स्टार्ट होंगी वो होंगी सोमवार से। बहुत सारे लोगों की कॉल पेंडिंग है जिन्होंने भी अपने रिलेटिव्स को हमारे से जुड़वाया है, तो कॉल अभी जा नहीं पाई हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मिलवाया है, हमारा नंबर दिया है, तो अब आप उनसे कह सकते हैं कि मंडे को फिर से वो मैसेज कर दें अपॉइंटमेंट के लिए। और हाँ, अपॉइंटमेंट लेने से पहले अगर वो मुझे मंडे को मैसेज कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो उससे पहले वो अपनी जो सील्ड पैक यानी सील बंद पानी की बोतल लेकर रखें, क्योंकि बिना जल की बोतल के अनिल भैया बात नहीं करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको कि जब हमारे पालकी निकली थी 3 दिसंबर को, उस दिन कुछ टाइम के लिए रेस्ट के लिए मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर है जो ऑन रोड है, वहाँ पर पालकी स्टे करती है थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए आराम करते हैं सब लोग, झांकियाँ वाँकियाँ निकाली जाती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे मंदिर के प्रीमाइसेस में अनिल भैया भक्तों के साथ बैठे, डिवोटीज़ के साथ बैठे और बिल्कुल वो जो नज़ारा था मैं बताना चाहूँगी, बिल्कुल जैसे बागेश्वर धाम का या और लोगों का जैसे लगता है वैसे ही था। क्योंकि वो दिन मैंने भी पहली बार देखा कि अनिल भैया लोगों को किस तरह से बुला रहे थे कि किसी के घर के आंगन में यदि कुआं है तो वो आ जाए। और वो अनिल जी नहीं बुला रहे थे, वो बाबा बुला रहे थे। और लोग गए वहाँ पर और उनकी समस्या के बारे में उन्होंने बताया, और जो भी उन्होंने अनिल भैया ने उस वक्त बताया होगा, बाबा ने जो भी उनको इंट्यूशंस दिए होंगे
कि जो भी उपाय सामने आया होगा उनका वो बताया होगा, तो बस ये प्रार्थना करूँगी वो टूट जाए, मेरे लिए वो सही हो जाए। मेरे लिए भी ये एक नया था, मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा था कि इस तरह से भी बादशाहपुर धाम के सेवक लोगों को सेवाएं देते हैं। मुझे याद है वो एक पल कि मुझे एक दिन अनिल भैया ने और उनकी वाइफ ने भी मुझे कहा है कि मीनाक्षी जी, अभी आपको अनिल जी के बारे में 1% भी पूरा नहीं पता है। मेरे लिए तो ये 1% भी बहुत है कि मेरे साथ जुड़े हुए जो जितने साईं डिवोटीज हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो दुखी हैं, उनके काम बन रहे हैं। और यदि वाकई ही मुझे सिर्फ 1% पता है और पीछे बहुत कुछ बाकी जानना है, 99% बाकी है, तो मेरे लिए खुशी की बात ही है और हम सभी साईं डिवोटी के लिए खुशी की बात है कि ना जाने लोगों के कैसे कैसे और कितने काम बनने वाले हैं। मैं अपने साईं का हमेशा धन्यवाद करती हूँ, साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से मुझे जोड़ने के लिए और अपनी ये सेवा प्रदान करने के लिए। बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे पैसा लिया जाता है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे। अपॉइंटमेंट का कोई पैसा नहीं लिया जाता, जल अभिमंत्रित करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता, अनिल भैया से बात की जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन हाँ, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है कि जब बादशाहपुर धाम के बाबा की मदद से आपके काम बनते हैं तो किसी से भी बिना पारितोषिक कुछ नहीं लेना चाहिए। साईं सचरित में भी लिखा है, जब साईं बाबा ने एक लेडी को जब बुखार था तो एक सीढ़ी मंगाई थी, उसकी एक छत से तरफ से चढ़ के छत पे से दूसरी साइड उतरे थे तो 2 रुपये का पारितोषिक दिया था। तो बस यही कहना चाहूँगी, जब आपका काम बन जाता है तो एटलीस्ट बाबा को भोग जरूर लगाया करिए, ताकि आपके सर से भी भार उतरे और अनिल भैया के सर से भी भार उतरे। इस भोग का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि हज़ारों रुपए का भोग लगाओ या लाखों रुपए का भोग लगाओ। आप भले ही 1 रुपए की 2 टॉफ़ी खरीद कर बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेकर अपने आसपास के मंदिर में चढ़ा दो, लेकिन अपना अनुभव कि आपका ये काम बना है वो हम तक पहुँचाओ। और यदि हो सके तो बादशाहपुर धाम के बाबा को धन्यवाद करने पहुँचो। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कोई भी अपनी पर्सनल हवन कराना चाहता है चैनल के साथ संपर्क कर सकता है। ओम साई राम, जय साई राम।